पाकिस्तान और भारत के लास्ट 3 डेज बहुत ख़तरनाक थे। 3 भयानक रेप इंसिडेंट्स हुए हैं। हैरान हो रहे हो ना? नहीं सुना होगा। इंडिया में तो रिया और कंगना रनावत का ड्रामा चल रहा है और पाकिस्तान में नवाज शरीफ और जरदारी से तो हमारी नजरें नहीं हटती हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आज के वीडियो में मैं कोई पिक्चर या वीडियो शेयर नहीं करूँगा। मोरालिटी के ख़िलाफ़ है और जो करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं इन रेप इंसिडेंट्स पर बात करूंगा। साथ साथ इन रेप इंसिडेंट्स को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह रोका जा सकता है, उस पर भी बात करूंगा और कुछ सॉल्यूशंस दूंगा, सजेशंस दूंगा। फिर आप मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपकी अपनी सजेशंस क्या हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, एप्लीकेबल है या ऑलरेडी इस पर काम हो रहा है। इंडिया में रेप्स की तादाद इस वक्त पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, मगर मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है। जिस हिसाब से पाकिस्तान में रेप इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया को भी पीछे छोड़ देगा। इंडिया और पाकिस्तान में हर साल हज़ारों रेप केसेस होते हैं और वैसे तो हर रेप ही झंझोड़ के रख देता है, लेकिन कई वाक़यात ऐसे होते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि सोसाइटी बिल्कुल अपने हवास खो बैठी है। हवास खोना समझते हैं ना? अनकॉन्शियस ज़ॉम्बी हो गए हैं, मोरालिटी खो दी है, ह्यूमन रिस्पेक्ट खो दी है। और जब भी ट्विटर पर जस्टिस फॉर का ट्रेंड देखता हूँ ना, डर सा जाता हूँ यार। नाम नया होता है पर जुल्म वही पुराना होता है। ट्रेंड खोलने से पहले ही आधी खबर का अंदाज़ा हो जाता है कि पहले रैकी हुई होगी, फिर अगवा हुआ होगा, फिर किसी अंधेरे कमरे में या जंगल बयान में मासूम जान पर क़यामत टूटी होगी, फिर गला घोटा गया होगा या गोली मारी गई होगी, जला दिया गया होगा, छत से नीचे फेंक दिया गया होगा, बुरे तरीके से टॉर्चर किया होगा, पता नहीं क्या क्या किया गया होगा। रेप करने वाले की हैवानियत का सिंगल विटनेस भी ख़त्म हो जाए, इसके बाद लाश को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया होगा, नाले में फेंक दिया गया होगा, जला दिया गया होगा और पता नहीं क्या क्या। हर केस में कमोबेश ऐसा ही होता है। रेप या सेक्सुअल विक्टिम कोई बच्चा होता है, कोई बच्ची होती है, कोई लड़की होती है, कोई औरत, मर्द भी सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं। लेकिन ऐसे केसेस की तादाद रिलेटिवली बहुत कम है। लेकिन सेक्सुअल अब्यूज़ जिसके साथ भी हो वो गलत है। इंडिया और पाकिस्तान में 2-3 दिनों में रेप्स के ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने खुदा की कसम दिल हिला के रख दिया है, मुझे झंझोड़ के रख दिया है। ये सब हो क्या रहा है यार? पहला वाक़या ये कि 6 सितंबर को कराची की पुरानी सब्ज़ी मंडी से एक 5 साला बच्ची की जली हुई लाश मिली थी। बच्ची करीबी दुकान से बिस्किट लेने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में किसी ने अगवा किया, कुछ खबर नहीं किसने किया। बस 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। इस मासूम बच्ची के साथ 2 दिन क्या होता रहा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है और बेदर्दी से लिखा हुआ है। लेकिन आप ज़रा सोचें, बच्ची घर वापस नहीं पहुंची होगी तो घर में कुरान मच गया होगा, मस्जिद में ऐलान भी हुआ होगा, रिश्तेदारों के घर फ़ोन गए होंगे, फिर किसी ने पुलिस स्टेशन जाने का मशवरा भी दिया होगा। ज़रा सोचें कि बच्चे के माँ बाप पे क्या गुजरा होगा जब 2 दिन तक इसकी कोई इतला नहीं मिली होगी। रेप करने वाले ने तो अपना काम कर दिया, मगर सारी ज़िंदगी का दुख माँ बाप और घर वालों के हिस्से में छोड़ दिया। इसी तरह दिल हिला देने वाला एक वाक़या दिल्ली में होता है, जहां पुलिस ने एक 30 साला शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर एक 86 साला दादी को रेप और उस पर टॉर्चर करने का इल्ज़ाम है। हद होती है। हुआ कुछ यूँ कि 7 सितंबर मंडे वाले दिन एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर दूध वाले का इंतज़ार कर रही थी कि एक शख्स वहाँ पर आया। उसने उन्हें बताया कि दूध वाला आज नहीं आ रहा है और साथ ही कहा कि वो इन्हें उस जगह ले जाएगा जहाँ पर इस वक्त दूध मिल रहा है। अब बूढ़ी औरत ने उसका भरोसा किया और उसके साथ चल पड़ी। वो शख्स इन दादी अम्मा को एक करीबी फॉर्म में ले गया जहाँ उसने इसका बेदर्दी से रेप किया। वो रोती रही और उसकी मिन्नतें करती रही कि उसे छोड़ दे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसकी दादी के बराबर की उम्र है, लेकिन उसने एक ना मानी और जब उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्ट किया तो बेरहमी से उनको टॉर्चर करता रहा। वो तो भला हो गांव वालों का वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने चीखें सुनी तो मदद के लिए आए और उस शख्स को मार पीट के छुड़ाया। बाद में उन्होंने रेप करने वालों को पुलिस के हवाले कर दिया।
इमेजिन करें 86 साल की बूढ़ी औरत के हाथों और चेहरे पर मुकम्मल झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। जब आप सुनते हैं कि इनके साथ ऐसा बुरा सलूक हुआ तो बहुत सदमा पहुंचता है यार। इनसे मुलाकात करने वालों का कहना है कि इनके चेहरे और पूरे जिस्म पर ज़ख्म के निशान हैं और इंतहाई सदमे की हालत से गुजर रही है। तीसरा वाक़या एक और दिल खराश तकलीफ़ दे वाक़या है। 9 सितंबर की रात को पाकिस्तान के पंजाब लाहौर में मोटरवे के करीब एक औरत को रेप किया गया उनके बच्चों के सामने। कुछ यूँ हुआ, मंगल और बुध की दरमियानी रात जब 2 मर्दों ने प्रॉपर प्लान के मुताबिक लाहौर मोटरवे पर मदद के इंतज़ार में सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में बैठी खातून को पकड़ा और करीबी खेतों में उनके बच्चों के सामने रेप कर डाला। इस बेचारी खातून ने अपने बयान में बताया है कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने पर वो मदद का इंतज़ार कर रही थी। जब 2 मिड एज मर्द आए, गाड़ी का शीशा तोड़ा और उन्हें जंगल में ले जाकर उनके बच्चों के सामने बेदर्दी से उनका रेप किया। और हैरानी की बात सुनिए, चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस लाहौर कहते हैं कि 3 बच्चों की मां अकेली रात गए अपने घर से अपनी गाड़ी में निकले तो इसे सीधा रास्ता लेना चाहिए ना, और ये भी चेक करना चाहिए गाड़ी में पेट्रोल पूरा है भी या कि नहीं। इस बंदे के इस बयान पर तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी जूतियां उतार के पहले इसको मारूं फिर इसको बताऊं। अगर आप घर से निकले और रास्ते में कुछ लोग आपको घेर लें, आपके साथ ज़बरदस्ती करें और फिर आपका वॉलेट, फ़ोन, घड़ी चुरा कर भाग जाएं, तो इसमें कसूर आपका होगा या फिर उन मुजरिमों का। पाकिस्तान में ज़ैनब अलर्ट बिल के मुताबिक ऐसे केसेस में पुलिस का रिपोर्ट रजिस्टर होने के बाद 2 घंटों के अंदर अंदर एक्शन लेना लाजमी है, वरना ड्यूटी पर मौजूद जो भी ऑफिसर होगा उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती हैं। अब इंडिया के बारे में मुझे इतना नहीं पता ये मामला किस तरह तय किए जाते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में रोज़ लाशें मिलती हैं, रोज़ पोस्टमार्टम होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि लाश को कत्ल से पहले सेक्सुअली वायलेंस का निशाना बनाया गया था, और फिर बात आई गई हो जाती है जिस वाक़े पर शोर ज़्यादा मच जाए उस पर एक्शन ले लिया जाता है, वरना रोते रहो पीटते रहो, किसी को क्या परवाह है। कराची में जो 5 साल बच्ची की लाश मिली उसके चचा ने अपने बयान में कहा कि ये कैसा शहर है यार जहाँ 5 साल की बच्ची को ऐसी दरिंदगी और बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा भाई साहब, आप शहर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरे मुल्क का यही हाल है। आपकी बारी अब आई है, बहुतों की आ चुकी है और बहुतों की आने वाली है। जब तक इस मुल्क का सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक ऐसे रेप इंसिडेंट होते रहेंगे और इस आग की लपेट में सब आते रहेंगे। ऐसे इंसिडेंट्स के बाद आवाम मुजरिम को सरेआम फांसी देने की डिमांड भी करती है। यह एक हल हो सकता है, लेकिन फिर ये सोच सामने आ जाती है कि ऐसा होना अगर शुरू हो जाए तो शायद मुल्क में बस औरतों और बच्चों के अलावा दर्जन भर मर्द ही रह जाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सरेआम फांसी के खौफ से मुजरिम अपने शिकार को ऐसे ही कत्ल करके इधर उधर फेंक दिया करेंगे, फिर सुराग मिलना मुश्किल हो जाएगा। बस इस मसले का हल सरेआम फांसी शायद नहीं है, हमें अपना जोर अपनी गलियों और सड़कों को सिक्योर बनाने पर लगाना चाहिए। सेफ सिटी के कैमरे, ट्रैफिक रूल्स की इरेगुलरिटीज़ तो देख लेते हैं, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट और किडनैपिंग के इंसिडेंट्स क्यों नहीं देख पाते। इनका इस्तेमाल ऐसे इंसिडेंट्स की रोकथाम के लिए भी होना चाहिए। मुल्क के हर वीरान इलाके में CCTV कैमरे लगाने चाहिए। दुनिया के कई कंट्रीज़ में सेक्सुअल क्राइम के प्रिवेंशन के लिए सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर समेत फॉरेंसिक साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से सेक्सुअल क्राइम में इन्वॉल्व लोगों पर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई डेटाबेस मौजूद नहीं है। क्या इंडिया में है? मुझे बताइएगा ज़रूर। इस गंभीर सोशल इशू और बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की प्रिवेंशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो अफेक्टेड पीपल हैं उनकी शिकायत को तवज्जो और गौर से सुना जाए। सोशल लेवल पर हर वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए और उस सोच को प्रमोट किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। ख़ास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स को भी इस हवाले से रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के वाक़यात को किस तरह के एविडेंस की बेस पर शुरू में ही पहचान सकें और इनकी प्रिवेंशन में उनकी मदद कर सकें। और सबसे अहम बात कि पेरेंट्स को चाहिए कि स्पेशली अपने बेटों को
औरत की इज्जत करना सिखाएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, माँ हो, बहन हो, कज़न हो, गली मोहल्ले में आपकी नेबर हो या आपकी क्लास फेल हो या कोई भी हो। जब तक औरत की रिस्पेक्ट दिलो दिमाग और नज़र में नहीं होगी, ये मसला हल नहीं हो सकता। इसके अलावा गवर्नमेंट्स को सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ कंट्री वाइड कैंपेन्स चलानी चाहिए, जिसमें लोगों को सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, पनिशमेंट एंड सपोर्ट के बारे में बताया जाए। ऐसा करने से भी इन इंसिडेंट्स की प्रिवेंशन बहुत हद तक हो सकती है। ऑफ कोर्स ये मैटर्स कभी भी वैसे सॉल्व नहीं होते जैसे हम उनको सॉल्व होने की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और बाज़ औक़ात हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस ही इन सॉल्यूशंस की रास्ते में जो है रुकावट पैदा कर देती है। लेकिन अगर मामला हमारी माँओं, बहनों और बच्चों का हो तो हमें चाहिए हम आगे बढ़ें, सामना करें और अपनी तरफ से खुद फिक्स करने की कोशिश करें या सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट के सहारे रहें और उसी के इंतज़ार में बैठे रहें। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन और पाकिस्तानी व्यूअर्स से, ठीक है रिया, कंगना रनावत, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब पॉलिटिक्स सब ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर इश्यूज़ है, जैसे कि ये रेप इंसिडेंट्स होते हैं कंटिन्यूसली और उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर बात नहीं की जा रही, वो बात वही होती है कि जब तक उनके ऊपर शोर ना किया जाए सोशल मीडिया पे कोई भी एक्शन नहीं लेता। तो हमें इसके ऊपर ज़ोर देने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने सराउंडिंग में दोस्त यारों को, रिश्तेदारों को, सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही बैठे रहें, अपना काम हम लोगों को खुद करना है। दैट्स इट गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.